नमस्कार दोस्तों, इजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हाल ही में कोविड क्राइसिस के दौरान जो है वो इज़राइल ने डिसाइड किया है कि इज़राइल अपनी एक टीम इंडिया भेजेगा रिसर्च के लिए। इस टीम का मेन काम होगा कि इंडिया में आके एक रैपिड टेस्ट किट जो है वो डेवलप करना, जिससे कि कोरोना वायरस को टेस्ट करने की जो समय अवधि है, क्योंकि जो टेस्ट होते हैं जनरली उसमें 2 दिन 3 दिन का समय लग जा रहा है। तो ये जो रैपिड टेस्ट किट होगी ये 1 मिनट से कम समय में कुछ सेकंड्स में ही ये रिपोर्ट बता देगी, हमको बता देगी कि कोई पेशेंट जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो इससे जो है वो टेस्टिंग में को बहुत बढ़ावा मिलेगा और अल्टीमेटली जो है वो कोरोना को कंट्रोल करने में हमको मदद मिलेगी। तो इज़राइल ने एक तो रैपिड टेस्ट किट डेवलप करने के लिए अपनी यहाँ पे टीम भेजी है। इसके साथ ही साथ इज़राइल ने भारत को कुछ वेंटिलेटर्स भी जो है वो गिफ्ट किए हैं, मतलब कि डोनेशन में दिए हैं। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो हम आज इस पर चर्चा करेंगे। अगर आपको याद होगा तो एक वीडियो हमने मेडिकल डिप्लोमेसी पे किया था। वहाँ पे हमने इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था कि इंडिया ने कोविड क्राइसिस के दौरान किस-किस कंट्री की क्या-क्या मदद की है। उसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की सेल थी, उसमें डॉक्टर्स की ट्रेनिंग थी, उसमें अपने मेडिकल स्टाफ को दूसरे कंट्रीज़ में भेजना, ये सारी चीज़ें शामिल था। इज़राइल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेडिकल डिप्लोमेसी है उसके तहत इज़राइल अपनी टीम इंडिया में भेज रहा है, जिसमें कि वो रिसर्च में पार्टिसिपेट करेगी। रिसर्च में जो है वो सिर्फ इजराइल की टीम नहीं रहेगी, इंडिया में भी जो इंडिया की रिसर्च टीम है कि इंडिया ने बनाई है, वो भी जो है वो मिल के इसराइल के साथ इस टेस्ट पर काम करेगी। तो फिर दोस्तों आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इजराइल टीम इन इंडिया रैपिड टेस्ट फॉर कोविड-19। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इजराइल के जो सबसे अच्छे डिफेंस साइंटिस्ट हैं, साथ ही साथ जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, वो इंडिया में अपने काउंटर पार्ट्स के साथ उन्होंने काम शुरू किया है। किस लिए? रैपिड टेस्ट किट डेवलप करने के लिए, कोविड-19 के लिए। इस टेस्ट के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि 1 मिनट से कम समय में ये टेस्ट जो है वो रिजल्ट दे देगा। ये जो टीम है ये मंडे को दिल्ली पहुंची और यहाँ पर जो है वो इसने अब धीरे-धीरे ये काम तेज़ी से शुरू होगा और जो है वो कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी इसको टेक्नोलॉजी को अप्रूवल भारत में मिल जाए। ये जो टीम थी इसको लीड कर रहे थे इज़राइल के जो एम्बेसडर हैं रॉन मल्का। ये जो पूरा इक्विपमेंट है, ये जो पूरी टीम है, ये एक स्पेशल प्लेन से टेल अवीव से इंडिया में आई है और इस प्लेन में जो है वो इज़राइल की जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं और इज़राइल की फॉरेन मिनिस्ट्री है, इनकी तरफ से कई कटिंग एज इक्विपमेंट भी भारत को दिए जा रहे हैं। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया कि 50 वेंटिलेटर्स भी इनके साथ आए हैं। आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ये बता दूं कि इज़राइल ने वेंटिलेटर्स का जो एक्सपोर्ट है उस पे पूरी तरह से बैन लगाया हुआ है इस समय। लेकिन भारत के लिए वो एक एक्सेप्शनल अप्रूवल के तहत जो है वो ये वेंटिलेटर्स डोनेट कर रहा है। तो ये जो है वो इज़राइल की तरफ से एक बहुत बड़ी पहल है और ये जो है वो आगे जाके इंडिया और इज़राइल के संबंधों में बहुत ज़्यादा सुधार लाएगा। इज़राइल के ऑफिसर्स ने ये भी कहा कि जो इज़राइल की टीम है, वो जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं हमारे प्रधानमंत्री के, मिस्टर के विजय राघवन, उनके साथ उनकी लीड में एक टीम के साथ काम कर रही है, जिसमें कि डीआरडीओ के एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं और इनका लक्ष्य है रैपिड टेस्ट डेवलप करना और इजराइल के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि लगभग 30 सेकंड के अंदर जो है वो ये रैपिड टेस्ट अपना रिजल्ट दे देगा। इजराइल की फॉरेन मिनिस्ट्री के एक स्टेटमेंट में कहा गया है कि इजराइल का जो डेलीगेशन आया है वो इंडियन साइंटिस्ट के साथ मिलकर ये जो रैपिड टेस्ट डेवलप किया जा रहा है इसकी इफेक्टिवनेस पर जो है वो काम करेगा, पता करने की कोशिश करेगा कि ये टेस्ट कितने ज़्यादा इफेक्टिव हैं। इस सिलसिले में कई सारे टेस्ट किए जाएंगे, कई फाइनल स्टेज की रिसर्च की जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी इस टेक्नोलॉजी को अप्रूवल मिल सके, ताकि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सिर्फ इसराइल में नहीं, पूरी दुनिया में जो कोविड-19 के लिए टेस्टिंग हो रही है उसको बहुत बड़ा बूस्ट एक मिल सके। स्टेटमेंट ने ये भी कहा कि ये जो कोऑपरेशन हो रहा है इंडिया और इसराइल के बीच, ये जो है वो लोगों को, जो डेलीगेशन आया है उसको केपेबल केपेबल बनाएगा कि वो जो है वो सिर्फ 10 दिनों के अंदर कई हज़ार सैंपल्स जो है वो कलेक्ट कर सके और इसको जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो है वो कंप्यूटर में डालकर एनालाइज भी किया जा सके। तो इससे जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि टेस्टिंग को जो है वो बहुत बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है आने वाले कुछ दिनों में। जो इज़राइल से टीम आई है उसमें 20 एक्सपर्ट्स शामिल हैं। ये एक्सपर्ट्स जो हैं वो इज़राइल की डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हैं।
इजराइल की डिफेंस फोर्सेस से हैं, वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री से हैं और वहाँ की इंडस्ट्रीज से हैं, जिन्होंने इस डायग्नोस्टिक टेक्निक को डेवलप करने के लिए इजराइल की गवर्नमेंट के साथ पार्टनर किया हुआ है। इजराइल के ऑफिशियल्स ने ये कहा कि इस तरह का जो मेडिकल कोऑपरेशन इजराइल इंडिया के साथ कर रहा है, ये पहली बार है। इतने बड़े पैमाने पर इजराइल ने कभी कोई मेडिकल कोऑपरेशन नहीं किया था और इसके जो है वो रिजल्ट्स आने वाले समय में हमको देखने को मिलेंगे। इजराइल ने ये भी कहा कि इजराइल की टेक्नोलॉजी जब इंडिया की प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज से मिलेगी, तो हम जो है वो कोरोना वायरस के काल में, कोरोना वायरस के समय में नॉर्मल लाइफ जो है वो फिर से रिज्यूम करने में हम सक्षम हो सकेंगे। हो सकता है और जल्दी जो है वो नॉर्मल लाइफ रिज्यूम हो सके। इंडिया की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ये आप भी जानते हैं। इसराइल भी जो है वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है और इसीलिए उसने कहा है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो लेके इंडिया में जाएंगे और इसके प्रोडक्शन का काम जो है वो बड़े पैमाने पर इंडिया में ही किया जाएगा। इसराइल ने ये भी कहा कि ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका कम दामों में, सस्ते दामों में इसका मास प्रोडक्शन इंडिया में किया जाएगा और उसके बाद इंडिया और इसराइल मिलके इसको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में और इसके अलावा जो छोटी कंट्रीज हैं वहां पर इसको देंगे, ताकि जो है वो हर कंट्री की मदद इस इनिशिएटिव से हो सके। ये भी बताया गया कि जब से ग्लोबल पैंडेमिक कोरोना वायरस कोविड-19 शुरू हुआ है, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इन लोगों ने 3 बार फ़ोन पे बात की और इसमें जो है वो उन्होंने मेडिकल फील्ड में कोऑपरेशन और टेक्निकल फील्ड में कोऑपरेशन, इस पर जो है उन लोगों ने विस्तृत रूप से चर्चा की है और उसी चर्चाओं का जो है वो एक तरह से रिजल्ट आप कह सकते हैं, ये रैपिड टेस्ट हमारे सामने आने वाला है। इसी से संबंधित एक खबर में मैं आपको ये भी बता दूं कि फ्रांस ने भी हाल ही में 120 वेंटिलेटर्स जो हैं वो इंडिया को दान किए हैं, डोनेट किए हैं। ये जो है वो ऐसे समय पे आता है, ऐसे क्रूशियल समय पे आता है जब इंडिया में रोज जो है वो लगभग 50,000 केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के। तो इस समय जो है वो 120 वेंटिलेटर्स मिलना इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसके साथ ही साथ मैंने आपको पहले भी बताया कि 50 वेंटिलेटर्स जो है वो इजराइल की टीम भी अपने साथ लेके आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे हुए एक पत्र में फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने जो है वो एक डिक्लेरेशन उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम जो है वो भारत को वेंटिलेटर्स तो दे ही रहे हैं, 120 वेंटिलेटर्स तो दे ही रहे हैं, इसके साथ साथ अपनी मेडिकल एक्सपर्टीज जो है, मतलब कि जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी जो एक्सपर्टीज है वो भी जो है वो भारत को दी जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे इजराइल की एक टीम जो है वो इंडिया में आई है, जो कि इस लक्ष्य से आई है कि एक रैपिड टेस्ट डेवलप किया जाए, जिससे कि कोविड-19 की जो टेस्टिंग है उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि अभी जो जनरली टेस्ट हो रहे हैं उनमें रिजल्ट आने में 1 दिन 2 दिन का समय लग जा रहा है, भारत में खासकर। तो इस टेस्ट के आने से जो है वो बताया जा रहा है कि 30 सेकंड के अंदर जो है वो रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो इससे इंडिया में ही नहीं, दुनिया भर में जो है वो कोविड-19 की टेस्टिंग को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और जो नॉर्मल लाइफ है, जो कि कोविड-19 के आने के पहले जैसी नॉर्मल लाइफ दुनिया में थी, उसको रिस्टोर करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। हालाँकि इस समस्या से निपटने का सबसे बड़ा जो हथियार है वो तो यही है कि हम दुनिया में कहीं न कहीं कोई कंट्री जो है वैक्सीन डेवलप कर ले, तो उससे जो है वो कोविड-19 को ख़त्म किया जा सके। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इलाज हो, यही एक जो है वो तरीका है कि नॉर्मलसी जो है वो फिर से रिस्टोर की जा सके। तो इस दिशा में जो है वो इजराइल का, फ्रांस का, इंडिया का ये जो वेंचर है, इजराइल और इंडिया का खासकर ये जो वेंचर है, ये आगे जाके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने की उम्मीद इससे की जा सकती है। तो फिर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। टेक केयर।